25 अगस्त 2023। पिछले हफ्ते शुक्रवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दो आईएएस अधिकारियों को 7 दिन के लिए जेल भेज दिया था। इन दोनों पर केस था कंटेम्प्ट का। शुक्रवार की दोपहर दोनों आईएएस अधिकारियों को भरी अदालत में ही जज साहब ने पुलिस के हवाले कर दिया था और कहा था कि इन्हें 7 दिन जेल की हवा खिलाओ, रोटी खिलाओ, पानी पिलाओ। हालांकि उसी दिन शाम को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वाली 2 जजों की बेंच ने सजा पर रोक लगा दी थी। हुआ यूं था कि आईएएस शीलेंद्र सिंह और अमर बहादुर सिंह दोनों पर आरोप है कि दोनों सरकार से भी बड़ी सरकार हो गए हैं और कोई पहली बार इन दोनों को अदालत की अवमानना का दोषी नहीं माना गया था। इसी महीने की 2 तारीख यानी 2 अगस्त को भी इन दोनों आईएएस को जस्टिस अहलूवालिया की अदालत ने कंटेम्प्ट का दोषी माना था। मामला ये था कि दोनों ने एक महिला कर्मचारी का अपनी मनमर्जी से ट्रांसफर किया, फिर अदालती आदेश के बावजूद उसे ड्यूटी ज्वाइन करने से रोकते रहे और फिर नौकरी से निकाल बाहर किया। छतरपुर की स्वच्छता मिशन के तहत जिला समन्वयक रचना द्विवेदी के साथ इन्होंने ये सारी हरकतें की थी। अभी यही नहीं, आगे भी सुनिए। जब अदालत में जज साहब इनको सजा सुनाने लगे तो दोनों खुद ही अपनी सजा तय करने लगे, बजाय इसके कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पर एक सॉरी ही बोल देते। इतनी अकड़, इतनी हेकड़ी तो अदालत सुनने वाली नहीं, चाहे आप आईएएस हो या आईएएस के बाप हो। अदालत में आए हैं तो बदतमीजी तो चलेगी नहीं, जिसके लिए ये आईएएस आईपीएस समूची दुनिया में बदनाम है। सो शीलेंद्र सिंह और अमर बहादुर जज साहब से कहने लगे कि उन्हें केवल चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए। अमर बहादुर ने हालांकि थोड़ी नरमी दिखाई और रचना द्विवेदी की रुकी हुई सैलरी का आधा हिस्सा अपनी जेब से देना चाहा, जिसकी अदालत ने सराहना भी की, मगर कंटेम्प्ट तो किया ही। आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का कंटेम्प्ट कोई नई बात नहीं है। इस साल के 8 महीने गुजर चुके हैं और 1 दर्जन से ज्यादा आईएएस अधिकारियों पर कंटेम्प्ट लग चुका है। इसकी एक ही वजह है कि हमेशा से ये अधिकारी अदालत को 2 कौड़ी की चीज ही समझते रहे हैं। इसके लिए इन्हें विशेषाधिकार मिले हुए हैं और अब तो मोदी सरकार इन्हें और भी विशेषाधिकार देने जा रही है। कानूनी हलके में चिंता है कि इन विशेषाधिकारों के बाद तो ये अधिकारी अदालत को 2 कौड़ी का भी नहीं समझेंगे। मोदी सरकार ने अपने सबसे बदनाम वकील तुषार मेहता के जरिए पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट में एक एसओपी दाखिल करके इस अदालत को सरकारी अधिकारियों से बर्ताव करने के तरीके बताए हैं। ड्रेस वेस तो खैर जो है सो है ही, अवमानना पर मोदी सरकार ने अदालत को काफी कुछ करने को कहा है। मोदी सरकार का सुप्रीम कोर्ट को कहना है कि अगर कोई आदेश पारित किया जा चुका है तो उसमें दी गई समय सीमा को सरकार की ओर से संशोधित करने का अनुरोध किया गया है, तो अदालत ऐसे न्यायिक आदेशों के अनुपालन के लिए संशोधित उचित समय सीमा की अनुमति दे सकती है और संशोधन के ऐसे अनुरोध पर सुनवाई की अनुमति दे सकती है। अदालत की अवमानना पर एसओपी में कहा गया है कि सरकारी वकील द्वारा अदालत में दिए गए ऐसे बयानों के मामले में कोई अवमानना कार्यवाही शुरू नहीं की जानी चाहिए जो हलफनामे या प्रस्तुत लिखित बयान के जरिए पुष्ट सरकार के रुख के विपरीत। ये पहले से स्थापित है कि वैधानिक प्रावधानों के विपरीत शपथ अवमानना कार्यवाही का आधार नहीं हो सकती। इसी तरह अगर शिकायती कार्य या चूक जानबूझकर नहीं की गई है तो आपराधिक अवमानना के मामले में अवमाननाकर्ता को दंडित करने में संकोच करना चाहिए, ये सरकार का कहना है। अवमानना कार्रवाई शुरू करने से पहले सरकार की ओर से समीक्षा याचिका की प्रार्थना पर उच्च अदालतों द्वारा विचार किया जाना चाहिए, जिसमें यह प्रार्थना की गई हो कि अदालत द्वारा मूल कानूनी बिंदुओं पर विचार नहीं किया गया है। एसओपी में सुझाव दिया गया है कि जजों को अपने खुद के आदेशों से संबंधित कंटेम्प्ट कार्यवाही लंबित नहीं रखनी चाहिए। ये प्राकृतिक न्याय का स्थापित सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति उस मामले का न्याय नहीं कर सकता जिसमें उसका हित शामिल है। नीतिगत मामलों के संबंध में कहा गया कि अगर अदालत के विचाराधीन मामले में ऐसे मुद्दे शामिल हैं जो कार्यपालिका के विशेष अधिकार के क्षेत्र हैं, तो अदालत ऐसे मामलों पर निर्णय लेने की बजाय कार्यपालिका को भेज सकती है। तो ये सारी चीजें मोदी जी ने अदालत को बता दी हैं कि उसे कैसे कंटेम्प्ट करना है और कैसे नहीं करना। अब ये अदालत पर है कि वह खुद को मोदी सरकार के तहत मानती है या जनता को न्याय देने के लिए बनी है। बहरहाल अब चलते हैं उन आईएएस अधिकारियों की ओर जिन पर इसी साल कंटेम्प्ट के केसेस हुए हैं। इसी महीने मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने अदालती आदेश लागू न करने के लिए एक आईएएस और 2 अन्य की 2 हफ्ते की सजा को निलंबित किया है। ज्ञान प्रागासम ने आईएएस अधिकारी प्रदीप यादव और 2 अन्य के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी। इस बीच जस्टिस एसएस सुंदर और जस्टिस डी भरत चक्रवर्ती की खंडपीठ ने मामले में अधिकारियों की जेल के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई के बाद सजा को सस्पेंड कर दिया। पिछले महीने 6 जुलाई को तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कंटेम्प्ट केस में आईएएस अधिकारी प्रशांत त्रिवेदी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। वो
हाजिर नहीं हो रहे थे। इस संबंध में आदेश जस्टिस विवेक चौधरी की बेंच ने डॉक्टर ओम द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया था। अपने आदेश में बेंच ने आईएएस अधिकारी प्रशांत त्रिवेदी को या तो उसके आदेश का पालन करने का निर्देश दिया या 10 मई तक कारण बताने के लिए उनके समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया, फिर भी वो नहीं आए। जुलाई में जम्मू हाई कोर्ट ने जम्मू के ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के आयुक्त सचिव आईएएस अधिकारी मनदीप कौर और उप सचिव जेकेएएस अधिकारी जाफर हुसैन को कहा कि उन्होंने जानबूझकर अदालती निर्देश नहीं माने तो उनको ये बताना होगा कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा करने के लिए उन्हें क्यों दंडित नहीं किया जाना चाहिए। जुलाई में ही पटना हाईकोर्ट ने सीनियर आईएएस अधिकारी के पाठक के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। ये साहब भी अदालत में हाजिर नहीं हो रहे थे। ये वारंट के पाठक की उपस्थिति को सुनिश्चित कराने के लिए जारी किया गया। जस्टिस पीबी बजनथरी और जस्टिस जितेंद्र कुमार की कोर्ट ने यह आदेश कंटेम्प्ट केस में जारी किया। इसी जुलाई में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने 2017 में विशाखापत्तनम के कलेक्टर रहे आईएएस अधिकारी प्रवीण कुमार को अदालत के आदेशों की जानबूझकर अवहेलना करने के लिए सजा सुनाई और 2000 रुपए का जुर्माना भरने का आदेश दिया। हालांकि आदेश के क्रियान्वयन पर बाद में 4 हफ्ते के लिए रोक लगा दी गई। जस्टिस आर रघुनंदन राव ने कहा कि पहली नजर में ऐसा लग सकता है कि अदालत के आदेशों का अनुपालन किया गया, लेकिन करीब से देखने पर इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जुलाई से पहले जून में मद्रास हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस अधिकारी के जी संपत कुमार के खिलाफ मशहूर क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी द्वारा दायर अदालत की अवमानना याचिका पर 15 जून को सुनवाई करने का फैसला किया। धोनी ने अदालत से रिक्वेस्ट की थी कि 2014 में उन्होंने आईपीएस अधिकारी के खिलाफ जो 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर किया था, उसके जवाब में अदालत के खिलाफ कुमार ने जो कमेंट्स किए उसके लिए उन्हें दंडित करना चाहिए और इसके लिए बकायदा महाअधिवक्ता आर शुनमुग सुंदरम ने अनुमति दी थी। जून से पहले मई में आंध्र प्रदेश में 2 आईएएस अधिकारी और 5 सरकारी कर्मचारियों ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के एक आदेश का मखौल उड़ाया तो जस्टिस मनमथा राव का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा और उन्होंने पांचों को 1 महीने के लिए जेल के अंदर भेज दिया। मई से पहले आता है अप्रैल, और अप्रैल में राजनांदगांव के रहने वाले दुलेल राम कुंजाम का राजनांदगांव से डोंगरगढ़ ट्रांसफर किए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने आईएएस मनोज पिंगुआ को अवमानना नोटिस जारी किया था। उन पर आरोप था कि छत्तीसगढ़ शासन की बनाई ट्रांसफर कमेटी के अध्यक्ष आईएएस मनोज पिंगुआ ने किसी भी मामले में हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। बड़ी बात ये कि अप्रैल में ही हफ्ते भर के अंदर मतलब अप्रैल से पहले 1 मार्च में ये पूरा वक्फा हफ्ते भर का था, उसके अंदर मनोज पिंगुआ पर ये कंटेम्प्ट का दूसरा मामला था। पहला मामला उससे पहले मार्च में सामने आया था तब मनोज पिंगुआ सहित 2 और आईएएस अधिकारियों पर कंटेम्प्ट चार्जेस लगे थे। इनमें सचिव ट्रांसफर कमेटी मनोज पिंगुआ, सचिव स्वास्थ्य विभाग आर प्रसन्ना और अवर सचिव स्वास्थ्य विभाग राजेंद्र गौर शामिल थे। खास बात यह है कि ऐसा दूसरी बार है जब इन्हीं तीनों अफसरों को कोर्ट ने फिर से नोटिस दिया। अगर ठीक से लिस्ट बनाई जाए तो कोई बड़ी बात नहीं कि देश भर के दर्जनों आईएएस आईपीएस अफसरों पर महज इसी साल कंटेम्प्ट के दर्जनों केसेस हुए, हो सकता है सैकड़ों भी हुए हों। अब अगर मोदी सरकार इन अफसरों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइन दे रही है तो सोचने वाली बात यह है कि जनता के इन नौकरों की इतनी नवाजिश क्यों की जा रही है, वो भी तब जब दुनिया भर में ये बहस जोर पकड़ चुकी है कि भारत से आईएएस और आईपीएस जैसी व्यवस्था ही खत्म कर देनी चाहिए। वो तो शुक्र है कि चंद्रयान की तरह जस्टिस चंद्रचूड़ इनके काबू में नहीं आ पा रहे हैं, वरना अब तक तो लाल फीताशाही की तानाशाही वो रंग दिखाती कि देश के हर एक शख्स का जीना मुहाल हो जाता। वैसे इन अधिकारियों ने क्या अभी ही सबका जीना मुहाल नहीं कर रखा है?